अगर आप आरपीएससी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आपने सिलेबस पूरी तरह से देख लिया और आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा है कि सिलेबस में कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़े, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। आपको ये ज़रूरत आ रही है कि आपको जो कंटेंट आपके पास है उसको कैसे पढ़ा जाए, तो उसके लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस को ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं और वो एग्जाम की एक्यूरेसी लेके आ सकते हैं जो एक्चुअली आपको चाहिए। हो सकता है आपका जो पुराना अनुभव रहा है, जो पिछला वाला आरपीएससी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा बुरा रहा है क्योंकि असामान्य रूप से कठिन क्वेश्चन थे, असामान्य रूप से डिटेल में प्रश्नों को पूछा गया था, तो ज़ाहिर-सी बात है अगला वाला जो अटेम्प्ट है वो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। आप उन सभी कंफ्यूजन से बाहर आ चुके हो कि भाई नीट का कंटेंट पढ़ लो और हो जाएगा, उससे आप मेरे ख्याल से बाहर आ चुके हो, तो ये वीडियो आपके काम का है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो मामला है वो है आपके 12th लेवल का, जिसमें बायोलॉजी इन द एंशिएंट इंडिया, जिसमें आपसे शायद सुश्रुत संहिता, आपके चरक संहिता, वाघभट्ट, वराहमिहिर और इस तरह के कणाद, शायद चाणक्य ने भी जूलॉजी के बारे में काफी कुछ कहा था। इन सभी ऋषि मुनियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। टैक्सोनॉमी वैसे पहले भी थी आपके 12th लेवल पे, लेकिन अब की बार टैक्सोनॉमी की फ्लोरा मोनोग्राफ इस तरह के टॉपिक्स और 3 डोमेन सिस्टम जैसे टॉपिक्स जोड़ दिए हैं। ह्यूमन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इकोनॉमिक बॉटनी जूलॉजी के नाम से आप लोग इसको जानते थे, लेकिन पहले ये स्पेसिफाई था। अब की बार इन्होंने ब्रॉड वे में दे दिया है कि भाई आपसे सीरियल और मिलेट्स पूछे जाएंगे, फाइबर यील्डिंग प्लांट पूछे जाएंगे, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल वाले, स्पाइसेस, और विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी कि आपको राजस्थान के जो हमारे 4-5 हिस्से हैं, मेवाड़, ढूंढाड़, आपका शेखावाटी, हाड़ौती, और इस प्रकार से जितने भी एरिया है या गंगानगर का एरिया, वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको इंडिविजुअल तरीके से पता होना चाहिए। राजस्थान वैसे अपने आप में एक पूरा देश के बराबर है क्योंकि इतने सारे रीजन है हमारे यहाँ पर कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए और हर तरह की वनस्पति होती है हमारे यहाँ पर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को बायोटेक वे में आपको पढ़ना है, इसको आपको ख्याल रखना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है यार, पढ़े कहाँ से? सिंपल सी बात है, अगर आपको इकोनॉमिक बॉटनी जूलॉजी के हिसाब से आपको इकोनॉमिक बॉटनी स्पेशली अगर आपको करनी है, तो सिंह पांडे जिनकी बुक आप ले लीजिए आराम से, इसमें से काफी कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। मैंने बोला है काफी कुछ चीजें मिल जाएंगी। ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप चले जाएं तो जो नया टॉपिक जुड़ा है वो है अपोप्टोसिस। मजे की बात है, जो पीछे वाले सेक्शन में 12th वाले सेक्शन में एड्स और कैंसर था वो हटा दिया गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर सेल बायोलॉजी, सेल साइकिल के साथ अपोप्टोसिस ऐड करते ही वो कैंसर एड्स भी आपका उसमें साथ में आ गया। हिडन टॉपिक बोलता हूँ मैं इसको। टैक्सोनॉमी मजे की बात है, होने को तो पहले जैसी है, लेकिन पहले ऑर्डर शब्द का इस्तेमाल किया था, अब की बार इन्होंने क्लास शब्द का इस्तेमाल करके विद एग्जाम्पल कर दिया। तो देखा जाए तो ऑर्डर लेवल पे ही है। मेरी मेरी मान्यता ये है कि यार देखा जाए तो ऑर्डर लेवल पे, क्योंकि ऑर्डर लेवल पे कुछ होता नहीं है, वो एग्जाम्पल को ही ऑईडी कर दिया जाता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। जो एंजियोस्पर्म वाली जो टैक्सोनॉमी थी, जहां पर हम 4 फैमिलीज पर बात कर रहे थे, रेनकुलेसी, एस्ट्रेसी, एपीएसी और पोएसी, उसकी जगह पर उन्होंने कहा नहीं भाई, सेमी टेक्निकल आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर्स, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, लेकिन किसका पता नहीं, तो 20 फैमिलीज के आपको कम से कम 20 फैमिलीज तो करनी पड़ेंगी, तो वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी। डरना नहीं है, डर के आगे ही जीते भैया। तो आपको जब इथोलॉजी पर बात की जाएगी तो एनिमल बिहेवियर आपका बड़ा शानदार होना चाहिए। इसमें आपको सोशल बिहेवियर ऑफ हनी बी, मंकी, टर्माइट, लॉइन और पेरेंटल केयर में इन डिटेल पता होना चाहिए। एम्फीबियन फिशेज और प्राइमेट्स के बारे में बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम्पल्स वाला टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा। बायोस्टेट्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोस्टेट्स पहले भी था, थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है, जो जो डायग्राम वगैरह थे, हिस्टोग्राम और वेन डायग्राम वगैरह, वो हटा दिया है, सीधे सीधे प्लेन बायोस्टेट जोड़ा है। लेकिन नीचे की तरफ इन्होंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स जोड़ दिया। इतना बेसिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स आना चाहिए, कहाँ से पढ़े? अगेन प्रश्न ये है। अगर आप पीके गुप्ता वाली सेल बायोलॉजी ले सकते हो तो आपका काफी कुछ इसमें कवर हो जाएगा। सेल बायोलॉजी इसमें कवर हो जाएगी और आपका जो पीजी लेवल पे मॉल बायो वगैरह है वो भी इसमें कवर हो जाएगा, जो कि मैं आपसे आगे बात कर रहा हूँ। पीजी लेवल ऑल टुगेदर एक नया सिलेबस है, जिसमें कि आपको जो अ, पुराना जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी था वो तो इन्होंने 12th में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर एनवायरमेंटल इश्यूज के नाम से जोड़ा है, जिसमें कि आपको ओजोन डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, बायोरेमेडिएशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्पोजेबल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ये प्योर एनवायरमेंटल बायोटेक के टॉपिक हैं। ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी नहीं है, मेरा मानना ऐसा है। बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन में फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी की जो पहला टॉपिक होता है, न्यूट्री माइक्रोबियल कल्चर,
कल्चर मीडिया, स्टरलाइजेशन मेथड, ये सब कुछ प्रॉपरली ऐड किया है। उसी प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ट्रांसजेनिक आपके ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिज्म शब्द में प्लांट और एनिमल दोनों आता है, ध्यान रखना है। जीन थेरेपी, थेरेपेटिक एजेंट्स वगैरह सब कुछ ऐड किया है। मॉल बायो में आपका सेंट्रल डोग्मा से लेकर आपको, सेंट्रल डोग्मा का मतलब ऐसे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होता है। क्रोमोसोम का मतलब क्रोमेटिन स्ट्रक्चर भी होता है, क्रोमोसोम भी होता है, और जीन रेगुलेशन इन यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, इसमें ऑपेरॉन वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो आपको पूरी मॉल बायो अच्छे से पढ़नी है। टूल एंड टेक्निक में जो अपना माइक्रोस्कोप वगैरह वो तो था ही सही, लेकिन जो नए टॉपिक इस बार जोड़े हैं, फिश डिश और डीएनए सीक्वेंसिंग, बेसिकली रेड में जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, वो बेसिकली नए टॉपिक्स हैं। मैंने पुराने टॉपिक्स को जगह की वजह से ऐड नहीं किया है। बीडी सिंह की बुक आप इसमें देख सकते हैं कि हाँ भाई, इसमें सारा का सारा लगभग सारी चीजें बायोटेक वाली तो एटलीस्ट कवर हो जाती हैं। लेकिन प्रश्न आता है यार, इतना सब कुछ कैसे करेंगे? हम तो ऑलरेडी जीके में इन्वॉल्व हैं, जीके हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, और जीके से टाइम ही नहीं मिलता। फिर ये बीडी सिंह की भी किताब लेने को बोल रहे हो आप, पीके गुप्ता भी बोल रहे हो, नीरा माथुर की बुक भी आप बोल रहे हो, आप अपने सिंह पांडे जैन भी बोल रहे हो, इतनी सारी किताबें हम कैसे करेंगे? सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, ये आप जानते हैं और जानना भी चाहिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपल सा है, हमने दो तरीके के नोट्स आप लोगों के लिए बनाए। अगर आप शुद्ध रूप से हिंदी माध्यम है और आपको लगता है कि हमें किताबों की स्टाइल में पढ़ना है, तो डिटेल नोट शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, रेगुलर डिटेल नोट्स। ब्लैक एंड व्हाइट है, प्लेन किताबों की फॉर्म में लिखा गया है, 6 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम 12th के, 2 वॉल्यूम यूजी के, 2 वॉल्यूम पीजी के। कुछ इस तरीके से बनाया कि आप इंडिविजुअल वॉल्यूम भी अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है पूर्ण रूप से। काम बहुत सारा किया है, बहुत लंबे समय तक किया है, तो कृपा करके इसको आप ये तो सिर्फ 200 ही पेज हैं, ये तो सिर्फ 500 ही पेज हैं, इसके तो आपने इतनी कीमत लगाई, कृपया करके ऐसे ना देखिए। उसको बनाने में जो समय लगता है बहुत बड़ा लगता है। तो किताबों से इसको कंपेयर न करें। प्रीमियम नोट्स एक कंसेप्ट हम और लेके आए हैं, ये प्योरली नोट्स हैं, ये किताबों के स्टाइल में नहीं है, चीजों को इसमें छोटा किया गया है। दो माध्यमों में इसको बनाया गया है। जब भी आप सैंपल चाहें तो आप हमसे कह सकते हैं, सैंपल हम आपको भेज देंगे। दोनों ही तरह के नोट्स के हर वक्त उपलब्ध होते हैं। आई गुरुजी ऐप के ऊपर भी आप चाहें तो सैंपल्स को देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम बेसिकली उनके लिए है जिनका 12th तक तो हिंदी मीडियम था, ग्रेजुएशन और पीजी इंग्लिश में था, या वो ओवरऑल इंग्लिश मीडियम है लेकिन उनका सोचने समझने का स्टाइल हिंदी का है, उनके लिए तो होता है इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम उनके लिए होता है जिनका ग्रेजुएशन और पीजी भी हिंदी में है, लेकिन उनको एक लेवल पर चीजें पढ़नी है यार, चीजें स्क्वीज कर दी जाए और अच्छे तरीके से दे दी जाए, तो वो मामला हो जाता है आपका आ, आ, हिंदी मीडियम। रेगुलर डिटेल नोट्स में 6 वॉल्यूम है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, और जो हमारे प्रीमियम नोट्स हैं जो इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, उसमें सिर्फ 4 वॉल्यूम है, 2 यूजी के और 2 पीजी के। 12th लेवल हमने इसमें बनाया ही नहीं है। आ, क्या डिफरेंस है? आपको इंडेक्सिंग अगर मैं करवा दूं कि अगर मॉल बायो को आप देखो यहाँ पर, जिसमें कि मैं कहूँ कि भई आप जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है वो है हिंदी मीडियम रेगुलर नोट्स का हिंदी मीडियम वाला इंडेक्स, और ये है आपका प्रीमियम वाला इंडेक्स। इंडेक्सिंग इस तरीके से की गई, हर टॉपिक को हमने चैप्टर में डिवाइड कर दिया, बेसिकली क्वांटाइज्ड, केमिस्ट्री के सेंस में बोला जाए तो हमने क्वांटम्स बना दिए, चीजों को छोटा छोटा कर दिया। टॉपिक यहाँ पर लाइगेज है, मेमिलिन लाइगेज, लेकिन यहाँ पर लिखने का तरीका अलग है और यहाँ पर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ये एक बेसिक डिफरेंस है। जैसे रेप्लिकेशन ब्लैक एंड व्हाइट में लिखने का तरीका ऐसा होता है और कलर्ड में लिखने का तरीका ऐसा होता है, ये एक बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। यहाँ पर अगर मैं आपके इंडेक्स पर बात करूं, बायोटेक का इंडेक्स, ये है आपका ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स के बायोटेक का इंडेक्स, जिसमें कि लगभग इस प्रकार से 120 पेज के लगभग है, इसमें 100 पेज के लगभग, और ये एज सच जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चीजों को उठा के यहाँ पर रख दिया गया है। लेकिन यही चीज अगर आप कलर्ड नोट्स में देखोगे तो लगभग 47 टॉपिक्स हैं कुल मिलाकर, और लगभग 150 पेजेस हैं, जिसमें कि हमने हर उस डिटेल टॉपिक को जो ऐड कर दिया जो कि आपके आरपीएससी में भी काम आएगा, और आपके अगर आप केवीपीजीटी दे रहे हो, कोई और बड़ा एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें भी ये काम आएगा। ये एक्चुअली उस हिसाब से बनाया गया है। तो प्रीमियम नोट्स थोड़ा सा हमने 4-5 एग्जाम को कवर करने के हिसाब से बनाया है। नाउ आपके पास नोट्स भी उपलब्ध हो गए, आपने कंटेंट भी ले लिया, आपके पास किताबें भी सारी हैं, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम ये है यार, इसको समझा दिया जाए, कोई ट्रिक्स वाला मामला हो, जल्दी जल्दी कोई पढ़ा दे, तो हमने 5 तरह के सेक्शन है हमारे पास आपकी हेल्प करने के लिए। एक होता है प्रीमियम कोर्स, जिसमें हम लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, शेड्यूल चिड़िया आउट सेशन। चिड़िया आउट क्या होता है, उसके लिए आप हमारा
हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डिटेल वीडियोस देख लीजिएगा। प्रीमियम टेस्ट सीरीज और प्रीमियम स्टडी मटेरियल, ये 5 चीज़ें होती हैं प्रीमियम कोर्स में। दूसरा होता है रेगुलर कोर्स, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव शेड्यूल क्लासेस, स्टडी आउट सेशन, रेगुलर टेस्ट सीरीज दी जाती है। इसके अलावा एक यूनिक चीज हम शुरू कर रहे हैं कि भाई आप में से बहुत सारे लोग इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो कि आपको लग रहा है ओनली पीजी का ही हम कर लें, बाकी तो हमें आता है। तो ओनली पीजी लेवल रिकॉर्डिंग का भी हम एक सेक्शन शुरू कर रहे हैं, फिर यूजी लेवल का भी हम करने वाले हैं, और 12th लेवल की रिकॉर्डिंग का भी एक सेक्शन शुरू करने वाले हैं। तो ये इंडिविजुअल आप चाहें तो ये भी आई गुरुजी ऐप के ऊपर आप ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल दोनों तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड। कलर्ड में भी 2 मीडियम उपलब्ध करवाए हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, और उसके अलावा है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अगर आप कुछ भी सोचते हैं कि हाँ यार ये सब कुछ के बारे में मुझे डिटेल बताया जाए और ज्यादा मैं जानना चाहता हूँ, तो हमारे समय समय पर वेबिनार होते हैं, डिस्काउंट मेला जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो आप जरूर अटेंड कीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसको आप भर दीजिए। जब भी अगला वाला इस तरह का वेबिनार होने वाला होता है, जिसको हम फ्लैश सेलिंग बोलते हैं, वो आप जरूर अटेंड करें। हो सकता है आपको कुछ फायदा हो जाए, कुछ बेहतर डिस्काउंट मिल जाए, कुछ बेहतर ऑफर मिल जाए, और प्लस इन सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में आपको वहां पर बता दिया जाएगा। इसके अलावा एक इंडिविजुअल छोटा 4 से 5 मिनट का वीडियो भी हम आपको सेंड करेंगे, जब जब भी आप चाहेंगे कि भाई मुझे ये जानकारी चाहिए, तो हम एक शॉर्ट वीडियो भी बना बना के आपको भेजते हैं, जिसमें हम चीजों की डिटेल्स बताते हैं आपको। थैंक यू वेरी